बट के लेके झोंका, बंसी बट के लेके झोंका, बंसी बट के लेके झोंका। जमुना स्नान कराऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। कुटिया बनाऊंगी मैं शाम को रिझाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी मैं शाम को रिझाऊंगी। दर जोगन का वेश श्याम दर झलक जगाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। निस दिन नैन लड़ाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। ओ धर जोगन का वेश श्याम दर झलक जगाऊंगी। सोना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जय राधे 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 राधे, वृंदावन में राधे राधे, नंदगांव में राधे राधे, बरसाना में राधे राधे, गोवर्धन में राधे राधे, ऊंचे लौटा राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय हो। श्री नारद जी महाराज वृंदावन में गए, चारों तरफ राधा राधा सुनाई दिया, राधे राधे सुनाई दिया। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, चारों तरफ वृंदावन का दर्शन किया और वृंदावन का दर्शन करके नारद जी चले जमुना के किनारे। जमुना के किनारे चलते चलते नारद जी ने देखा दूर जमुना के किनारे पर एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी हुई है, जिसके हाथ में सोने का पंखा है, पर सामने दो पुरुष पड़े हुए हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, बड़े बूढ़े हो चुके हैं। वो स्त्री बार बार रोते रोते कहती है, बेटा बेटा उठ, बेटा उठ। नारद जी के मन में भाव जागा, इसी से पूछ लूं क्या कष्ट है। नारद जी को फिर याद आया, बोले भैया संसार में सबके चक्कर में पड़ो, पर कभी भी पराई स्त्री के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? नारद जी को याद आ गया, बोले एक बार मैं पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया तो भगवान ने मुझे बंदर बना दिया था। क्या बना दिया था? नारद जी विचार करने लगे, पिछली बार तो बंदर से काम चल गया था, ना जाने भगवान इस बार क्या बना दे। श्री नारद जी ने अंत में विचार किया, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा कृष्ण प्यारा है। नारद जी वहां से चलने लगे, तभी वो कन्या खड़ी हुई। कन्या ने खड़े होकर नारद जी को रोका, भव भय साधु क्षणम तृष्ठा मन में चिंतामपि नाशया। बोले साधु बाबा क्षण भर के लिए ठहर जाओ, मेरी चिंता का नाश करो, क्योंकि मैंने सुना है आपके तो दर्शन मात्र से दुनिया के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी के पास वो कन्या दौड़ते हुए आई, नारद जी को प्रणाम किया, बाबा मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने पूछा, हाँ देवी क्या कष्ट है? बोले बाबा ये मेरे दोनों बेटे हैं, जर्जर हो गए हैं, इनका कुछ उपचार करिए ना। नारद जी बोले देवी आपके पुत्र? बोले हाँ बाबा ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पुत्र हैं। तब नारद जी ने कहा, देवी संसार का नियम कहता है माता पिता बुजुर्ग हों
तब बालक युवा होते हैं। और आपके यहाँ तो उल्टा है, बालक वृद्ध हो गए, तुम युवा हो गई हो। इसका मतलब तुम कोई साधारण कन्या नहीं हो, तुम कोई श्रेष्ठ कन्या हो। अपने बारे में बताओ तुम कौन हो। तब बताया अहम भक्ति रति ख्याता है। बोले हे नाथ, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। बोले ज्ञान वैराग्य ऐसा कैसे हुआ? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा। बोले महाराज संसार में भक्ति ज्ञान वैराग्य समाप्त होने लगा तो हमारी उम्र बढ़ने लगी। देखते ही देखते एक दिन भक्ति ज्ञान वैराग्य समाप्त हो जाएंगे तो हम सब भी समाप्त हो जाएंगे। उत्पन्ने द्रविड़देशे सहा वृद्धे कर्नाटके गता कौचिन कौंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरम जर्निम गता। पूरे देश में मैं घूम के आई पर कहीं भी मुझे शांति ना मिली। पर जैसे मैं वृंदावन आई, वृंदावन आते ही मैं तो जवान हो गई पर मेरे दोनों बेटे जो हैं वो अब भी बूढ़े रहे हैं। इसका मतलब वृंदावन में भक्ति है पर ज्ञान वैराग्य नहीं है। नारद जी कहते हैं देवी एक बात बताओ, तुम्हारा नाम ही भक्ति है या तुम भगवान नारायण की सबसे छोटी पत्नी भक्ति हो? बोले हाँ, मैं नारायण की सबसे छोटी पत्नी हूँ। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मैया मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम किया। बोले माँ तुम चिंता ना करो, ज्ञान वैराग्य को मैं ठीक करूँगा। नारद जी दौड़ कर गए, ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर गीता वेद पाठ किया। ज्ञान वैराग्य ने उठने का प्रयास किया, अंगड़ाईली झमाईली खड़े होना चाहते हैं पर ज्ञान वैराग्य फिर से धड़ाम से गिर पड़े। फिर उपनिषद का पाठ किया। बार बार नारद जी ने जितने पाठ किए उतनी बार महाराज ज्ञान वैराग्य खड़े होने का प्रयास करते, फिर जर्जर होकर गिर पड़ते। नारद जी बड़े दुखी हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। दुखी होकर नारद जी ने कहा माँ तुम चिंता ना करो, मैं जाऊंगा ज्ञान वैराग्य की मुक्ति का कोई ना कोई साधन ढूंढ कर लाऊंगा। नारद जी चले। चलते चलते रास्ते में कोई भी संत महात्मा मिलता तो उन्हें प्रणाम कर कर बताते ज्ञान वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, क्या करना चाहिए। कोई कहता वेद पाठ करो ना, तो नारद जी कहते वेद पाठ तो मैं कर चुका। बोले फिर कोई रास्ता नहीं है। कोई सुनता तो सर झुका के चला जाता। पर अंततः नारद जी घूमते घूमते बद्रिकाश्रम की तरफ गए जहां पर सनत कुमारों का दर्शन हुआ। सनत कुमार हंसने लगे, बोले नारद जी तुम्हारे माथे पर चिंता की लकीर। अरे भैया नारद तुम तो वो हो जो दुनिया को चिंता की लकीरें देते हो, तुम्हारे माथे पे क्या बात है। नारद जी बड़े विनम्र भाव से बोले हे सनत कुमार, मैं वृंदावन में दर्शन करने के लिए गया पर देखा ज्ञान वैराग्य जर्जर हो चुके हैं, उनकी मुक्ति का कोई साधन मैं तलाश कर रहा हूं, आप उनके मुक्ति का कोई साधन बताओ। तब सनत कुमार कहते नारद संसार में जीव की मुक्ति का केवल एक साधन है, क्या? भागवतम शरणम गतः। बोले महाराज भागवत सुनाएगा कौन? बोले हम सुनाएंगे। सनत कुमारों ने कहा नारद जी मान गए। तब हरिद्वार में आनंद घाट के ऊपर एक वट वृक्ष के नीचे व्यासपीठ बनाई गई और उसी वट वृक्ष की व्यासपीठ के नीचे सनत कुमार विराजमान हुए, भक्ति ज्ञान वैराग्य विराजमान हुए। जितने देवी देवता संत मुनियों ने सुना भागवत कथा होने वाली है, सब दौड़ कर गए, सब लोग विराजमान होकर भगवान की कथा श्रवण करने बैठ गए। बोले महाराज क्या भागवत केवल श्रेष्ठ का उद्धार करती है? मान लो कोई पापी है जिसने पूरे जीवन पाप किया हो, कभी पुण्य ही ना किया हो, जिसने ना कभी दान किया हो ना धर्म किया हो, प्राण त्याग दे, अकाल मृत्यु आ जाए, प्रेत योनि में उसकी आत्मा चली जाए, क्या ऐसे व्यक्ति का उद्धार, ऐसी आत्मा का उद्धार भागवत नहीं करती? सनत कुमार मुस्कुरा करके बोले नारद आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। जन कल्याण में दो तरह के प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न अपने कल्याण के लिए होता है, एक प्रश्न जन कल्याण के लिए होता है। बोले आपने जन कल्याण का प्रश्न किया, आप ध्यान से सुनना भागवत क्या क्या लाभ देती है। बोले संसार में किसी के घर में कोई परिवार में अकाल मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु माने आपने देखा होगा अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है?
जो समय से पहले मृत्यु आ जाए उसे अकाल मृत्यु कहा जाता है। मान लो किसी की मृत्यु एक्सीडेंट से हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली, या कोई गंभीर बीमारी से जवानी में ही चला गया, ऐसी मृत्यु अकाल मृत्यु कही जाएंगी। जिनकी आत्मा को गति प्राप्त नहीं होती, सदगति प्राप्त नहीं होती, आत्मा भटकती रहती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जिनकी आत्मा चारों तरफ भटकती है, ऐसा व्यक्ति यदि भागवत श्रवण करे, ऐसे व्यक्ति का परिवार, जिनके घर में मृत्यु अकाल हुई हो, जिनके परिवारों का, जिनके ऊपर पितृ दोष हो, जिनके परिवार के किसी व्यक्ति की आत्मा को भी संतुष्टि प्राप्त ना हो, मोक्ष गति प्राप्त ना हो, ऐसे परिवार को तो जरूर ही भागवत कथा करानी चाहिए अपने पितरों के लिए। केवल भागवत कथा के द्वारा ही पितरों की मुक्ति होती है। दूसरा, किसी के कोई बाल गोपाल ना हो। बहुत सी माता बहन होती हैं, विवाह को वर्षों बीत जाते पर बाल गोपाल नहीं होते, संतान नहीं होती। ऐसी माता बहन यदि जोड़े के साथ भागवत कथा करवाएं, अगर करवा नहीं सकते तो कहीं पर हो रही हो तो जोड़े के संग कथा श्रवण करें। सुंदर सा एक सेब का फल लाकर कलश उठाया हो उसके भीतर डाल दें। 7 दिन तक नियम का पालन करें जो कथा में बताए जाएं, और 8वें दिन यज्ञ की आहुति के बाद उस प्रसाद को आचार्य के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार यदि ग्रहण करें तो भागवत जी, ठाकुर जी की कृपा भी होती है, बाल गोपाल भी घर में आते हैं। जिनके घर में कोई कलेश हो, अर्थात कोई दोष हो, जैसे जीवन के दोष रहते हैं ना, ग्रहों का दोष है, वास्तु का दोष है, कोई और दोष हो गया, संसार की किसी भी प्रकार का दोष केवल भागवत कथा को 7 दिन नियम अनुसार सुनने के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है भैया? भागवत स्वयं ठाकुर जी हैं, और जो ठाकुर जी के चरणों में बैठ गया पर उसे किस बात का दोष रह गया? वो तो सब दोषों से मुक्त हो गया। जिनके घर में ज्यादा दिक्कत रहती हो, एक समस्या सबके घर में होगी, मैं आपको बताऊं। प्रेम से बोलो राधे राधे। कौन सी? बोले महाराज पीसो आवे तो घणो पर रुके ही कौन नहीं। पैसा आता तो बहुत है पर रुकता नहीं है। ऐसे परिवार को तो जरूर ही भागवत जी सुननी चाहिए। क्यों? अपनी लक्ष्मी का विवाह नारायण के संग जरूर कराना चाहिए। लक्ष्मी मैया को अकेले बुलाओगी तो लक्ष्मी मैया किस पे बैठ के आएंगी पता है? उल्लू पे बैठ के आएंगी। किस में? लक्ष्मी मैया की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू कब चलता है? कब चलता है? रात में। और अंधकार कैसा भी हो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए भगवान की शरणागति करें। शरणागति करने के बाद अपनी घर की लक्ष्मी का विवाह नारायण के संग कराएं। और भगवान लक्ष्मी नारायण जब घर में विराजमान होंगे तो गरुड़ पर बैठ के होंगे, कभी घर से जाएंगे नहीं, सदैव सदैव घर में ही विराजमान रहेंगे। अर्थात जीवन का कोई भी कष्ट है, कोई भी समस्या है, सबका निवारण श्रीमद् भागवत जी करती हैं। केवल विश्वास और नियम पालन करो। आप विश्वास करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। ये व्यासपीठ की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, और डबल जिम्मेदारी हो जाती है। अगर किसी को और भी शंका हो तो रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, आगे निकलवा के देख लेना। कहना आपने कहा था, अभी हुआ कुछ नहीं है, पर शर्त एक है, विश्वास करना होगा। श्री नारद जी का प्रश्न है, भगवान ने उत्तर दिया, जो समस्या है हर समस्या का निवारण श्रीमद् भागवत जी से होता है। क्यों? भागवत जी तो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष माने जिसकी छत्र छाया में बैठकर आप कोई इच्छा करो, मन में जो इच्छा हो। आज आप सब लोग ऐसा विचार कर लो, आप सबके मन में कोई ना कोई एक इच्छा होगी। आंख बंद करके जब आरती के बाद जाओ ना, तो आरती घर जाने से पहले, प्रसाद लेने से पहले भागवत जी के सामने खड़े होके आंख बंद करके आज कोई एक इच्छा मांग लेना, और जो नियम बताए उन नियमों का पालन करना। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ही समय लगेगा। ज्यादा बड़ी इच्छा होगी तो बड़ा समय लगेगा, छोटी मोटी इच्छा तो 2-4 महीने में ही पूरी हो जाएगी। प्रैक्टिकल कर लेना। ये कल्प वृक्ष है, देता है। मैया एक बात बताऊं, ठाकुर जी है ना जो देने वाले, उन देने वाले ठाकुर जी के 1000 हाथ हैं। कितने हाथ हैं? और हमारे कितने हैं? 2 हाथ हैं।
वो 1000 हाथ वाला परमात्मा जब देना प्रारंभ करेगा तो हजारों हाथों से देना प्रारंभ करेगा। हम 2 हाथ वाले संभालना चाहेंगे तो भी संभाल नहीं पाएंगे। पर सावधान होकर सुनना, जब वो 1000 हाथ वाला परमात्मा लेना प्रारंभ करेगा तब हजारों हाथों से ही लेना प्रारंभ करेगा। 2 हाथ से कितना भी पकड़ के रखना, ठाकुर जी तीसरे हाथ का एक जोरदार चांटा मारेंगे गाल पे और सब कुछ ले जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। हमारे मन के भीतर जो आत्मा है ना, यही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में छोटा सा फर्क है, केवल इतना, परम शब्द का। कहने का तात्पर्य, जिसकी आत्मा का हेत परम की ओर चला जाए उसी के हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाता है। और जो अपनी आत्मा को जाने ले वही आत्मदेव है। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, कई गांवों के पुरोहित हैं, पर इनकी एक पत्नी भी है। क्या नाम है पत्नी देवी का? पत्नी देवी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली का मतलब क्या हुआ? सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो बुजुर्ग क्या पहनते हैं? बुजुर्ग कहते हैं ना, धुंध पड़ रही है आज। तो जिसकी बुद्धि में अज्ञानता अहंकार का धुंध पड़ा हो उसी का नाम धुंधली। धुंधली के कुछ गुण भी बताएं भागवत जी में। धुंधली का सबसे पहला गुण है, धुंधली का पहला गुण कहता है, धुंधली मैया बिस्तर तब छोड़ती हैं जब सूरज सिर पे आके नाचने लगता है। सवेरे जागते ही कुछ खाने पीने के लिए दौड़ पड़ती है। ठाकुर जी की सेवा नहीं करती, स्नान नहीं करती, पहले खाने पीने के लिए चाहिए। होता है ना आजकल कई लोगों की तो नींद ही नहीं खुलती जब तक चाय ना मिल जाए उनको। और चाय नहीं हो गई महाराज, रामबाण हो गया चाय। अब तो दवाई है, चाय नहीं दवाई। कैसे देखो बता रहे, ध्यान से सुनना। थक हार के बाहर से आए, बोले सिर में दर्द हो रहा है, तो श्रीमती जी क्या कहेंगे? बोले एक काम करो, 1 कप चाय पी लो, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 कप चाय पी लो। थोड़ी देर बाद कहेंगे थकान हो रही है, बोले 1 कप चाय पी लो, थकान भी उतर जाएगी। बोले नींद आ रही है, बोले 1 कप चाय पी लो, नींद भी भाग जाएगी। बोले टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम नहीं कट रहा, बोले 1 कप चाय पी लो, टाइम भी कट जाएगा। कहने का तात्पर्य, सवेरे स्नान करने से पहले माताओं बहनों को, विशेषकर मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सबको है, विशेष रूप से हमारे घर की जो लक्ष्मी हैं उन्हें कुछ भी खान पान नहीं करना चाहिए। आपका कर्तव्य कहता है, आप घर की लक्ष्मी हैं, सवेरे जगें, सबसे पहले स्नान करें। फिर घर में जो झाड़ू है, सवेरे सवेरे सूर्य उदय से पहले एक बार घर में से झाड़ू निकाल दें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी कहा गया है। जो सवेरे सवेरे घर की लक्ष्मी को हाथ में लेकर घर से झाड़ू निकाल दे, समझ लेना दरिद्रता को झाड़ दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा हो और फिर रसोई में प्रवेश किया जाए। एक थोड़ा सा आपको और निवेदन करूं, रसोई आप कोई साधारण जगह मत समझना। आप कहेंगे, माता बहन सोचेंगी हमको ज्ञान पढ़ा रहा है, हम जीवन बीत गया रोटी बनाते हैं, हमको कल का बच्चा सिखा रहा है। सिखा नहीं रहा। मैया छोटी सी बात बताऊं, रसोई कोई साधारण स्थान नहीं, रसोई से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर होता है हर घर में, क्योंकि उसी अन्नपूर्णा के मंदिर से न जाने कितने पेटों में दाना जाता है। इसलिए रसोई में अगर अपवित्र अवस्था में हम जाएं तो हमारे घर के भंडारे कभी पूरे नहीं पड़ते, कोई ना कोई झंझट लगा ही रहता है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, आप धुंधली का कोई भी गुण ना अपनाओ, सब त्याग दो, सवेरे स्नान करो, ठाकुर जी की सेवा करो, अन्नपूर्णा का ध्यान करोगे। अन्नपूर्णा का ध्यान करके, रसोई का पूजन करके जब भोजन बनाएंगे ना, तो वहां खाना नहीं बनेगा, वहां प्रसाद बनेगा। और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं आती। खाने में कमी निकल सकती है, पर प्रसाद में कोई कमी नहीं निकलती। धुंधली मैया के गुण बड़े निराले हैं। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? सब जीवन में सुख है, बस एक ही कष्ट है, क्या? कि कोई बाल गोपाल नहीं है। घर में तुलसी का पौधा है, वो भी सूख जाता है।
कोई फल घर में लाएं तो वो भी बड़ी जल्दी सड़ जाता है। आत्मदेव जी इस दुख को छुपा नहीं पाते। अच्छा देखो, दुनिया में एक बड़ा अजीब सा नियम है मेरी मैया। संसार में यदि आप दुखी हो ना, तो आपके दुख से लोग दुख नहीं होते, आपके दुख से लोगों को और खुशी होती है। आत्मदेव जहां से निकलते हैं लोग उन्हें टोकने लगते हैं, देखो देखो वही ब्राह्मण जा रहा है जिसके कोई बाल गोपाल नहीं है। कोई कहता है हाँ हाँ उल्टा सीधा काम करता होगा इसलिए भगवान ने बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। कोई कहता है हाँ हाँ दान का उल्टा सीधा धन खाता होगा। तरह तरह से कमी निकालने लगते हैं। श्री आत्मदेव जी महाराज बड़ा प्रयास करते हैं कि संसार की बात को सुनकर अनसुना कर दिया जाए, पर हमारा मानव व्यवहार ऐसा नहीं करने देता। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे ठाकुर जी तूने जीवन दिया पर जीवन में इतना कष्ट दिया, अब ये सहा नहीं जाता। आत्मदेव अपने प्राण त्यागने के लिए चल पड़ते हैं। जंगल की ओर चले, तब तक चलते रहते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक पैर ना थक जाएं। और जब पैर थक गए, प्यास लगी, कंठ सूख गया, सामने एक सरोवर दिखाई पड़ा, उसी सरोवर में उतर गए, जल पीने के लिए झुके तो अपनी परछाई को देख लिया। अपनी परछाई को देखकर अपने आप से प्रश्न करने लगे, आत्मदेव तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो भगवान ने तुझे एक पुत्र तक ना दिया, एक पुत्री भी ना दी। हो ना हो तुझसे कोई ना कोई अपराध तो अवश्य हुआ है। हे विधाता, संसार का सारा ऐश्वर्य दिया, संसार का सारा सुख दिया, पर एक संतान ना दी। एक गृहस्थी के पास सब कुछ हो, बाल गोपाल ना हो तो उस गृहस्थी का जीवन बेकार है। इसलिए हे परमात्मा, अब ये दुख मैं सहन नहीं कर सकता, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। आत्मदेव जो प्राण त्यागने चले तभी एक साधु ने आके रोका, ब्राह्मण ठहर जा। आत्मदेव ने मुड़ के देखा, साधु। आत्मदेव समझ गए साधु के रूप में स्वयं भगवान हैं। आत्मदेव जी दौड़े, भगवान के चरण पकड़ लिए। संत भगवान ने डांटा खूब जोर से, बोले ब्राह्मण तू नहीं जानता ये शरीर कितना अमूल्य है, भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? कि भगवान का भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनकी प्राप्ति करो, संसार की व्यवस्थाएं चलाओ, और तू इसे त्यागने जा रहा है। बोले महाराज भगवान ने शरीर दिया पर संसार का सबसे बड़ा कष्ट भी मुझे दिया, मेरे कोई बाल गोपाल नहीं है, इसलिए हे नाथ अब ये दुख सहन नहीं होता ना, इसलिए प्राण त्यागने चल दिया। क्या दुख है तुझे? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अरे अच्छी बात है ब्राह्मण, तेरे कोई संतान नहीं, आज रो रहा है संतान नहीं है, कल जब यही संतान कुपात्र निकलेगी ना, तेरी आज्ञा की अवहेलना करेगी, भरे समाज में तेरा तिरस्कार करेगी, तो तू ही कहेगा इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता, तू पैदा ही ना होता। संसार में सबसे बड़े दुख का कारण कौन है? संसार में सबसे बड़े दुख का कारण संतान है। एक व्यक्ति जिसको दुनिया नहीं झुका सकती, उसे कौन झुका सकता है? औलाद झुका सकती है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े दुख से दूर है, छोड़ झंझट, भगवान का भजन कर। आत्मदेव कहते हैं महाराज आप सत्य कहते हैं, संतान सबसे बड़े दुख का कारण है, पर मैं कहता हूं संतान सबसे बड़े सुख का कारण है। हे नाथ, एक संतान हो, पर यदि संतान संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, भगवान की जैसी मर्यादावान हो, तो वही माता पिता कहते हैं कि एक जन्म नहीं, जन्म जन्म में तू ही हमें बेटे के रूप में मिले, तू बेटी के रूप में मिले। बात केवल संस्कार की है, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही महाराज वृक्ष बनेगा। हे संत भगवान, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर इतना जानता हूं आपकी कृपा प्रसादी अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मतलब ब्राह्मण तू नहीं मानेगा? बोले ना नाथ, भगवान के द्वार आऊं और खाली हाथ लौट जाऊं? एक बेटा अपने बाप के पास कब जाता है? जब जरूरत होती, और बाप के पास जाके बेटा खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप तो मेरे पिता हैं, आप भगवान हैं। हे नाथ, आपके द्वार से खाली हाथ लौट जाऊं? ठीक है ब्राह्मण, मैं समझ गया। संत भगवान ने एक फल निकाला, हाथ में रख दिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में बेटा होगा, जा चला जा। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, प्रेम से बोलो राधे राधे। जाके दौड़ के आवाज लगाई,
धुंधली, अरे धुंधली दौड़ के आ बाहर आ। दौड़ के धुंधली, हाँ क्या हुआ? बोले ले, ये संत भगवान ने प्रसाद दिया है, चुपचाप इसे ग्रहण कर लेना। और कहते हैं संत भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इस प्रसाद को तू ग्रहण करेगी ना तुम्हारे घर में बाल गोपाल होगा, तू ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, खा लूंगी, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, थोड़े दिन में आता हूँ। ठीक है जाओ। धुंधली उस फल को देख के जोर जोर से रोने लगी। पड़ोस में धुंधली की बहन रहती थी। अब अपनी बहन की रोने की आवाज सुनी तो बहन दौड़ के आई। बोले बहन धुंधली क्यों रो रही है? अरे बहन मैं बर्बाद हो गई। बोले हुआ क्या? बोले तेरे जीजाजी किसी बाबा जी की बात में फंस के एक फल लिए आए हैं और कहते हैं इस फल को खाने से बेटा होगा। तू बता, फल को खाने से बेटा होता है? अरे हो भी जाए, मैंने सुना है मोटा पेट हो जाता है, प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अरे बहन किसी दिन चोरी पड़ गई, डकैती डर गई, आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं बैठी रह जाऊंगी। ना ना मैं नहीं चाहती, कोई और रास्ता निकालना। धुंधली जब जोर जोर से रोई तो बहन बोली चिंता मत कर, एक रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? बोले मैं गर्भ योग से हूं, 9 बेटे मेरे पास पहले से हैं और हो ना हो इस बार भी मेरे घर में बेटा ही पैदा होगा। तो एक काम कर धुंधली, ये फल ले जाके गाय को खिला दे और अपनी पेट से कढ़ाई बांध लेना, कहीं बाहर जाए तो कढ़ाई बांध के जाना। कोई पूछे क्या हुआ? बोले मैया बन बीमारी हूं, जिस दिन मेरे घर में बेटा होगा उस दिन मुझे कुछ धन दे देना, मुझे धन की जरूरत है और मेरा बेटा तू ले लेना। बोले ठीक कहती है बहन। फले ले जाके गैया को खिला दिया, पेट से कढ़ाई बांध ली, चारों तरफ अब्बा फैला दी, मैं माता बनने वाली हूं। कुछ महीने बीते, बहन के घर बेटा हुआ, धन देकर खरीद लिया। आत्मदेव जी दूसरे तीर्थ में गए हुए थे, खबर पहुंचाई घर में बेटा हुआ। आत्मदेव जी लौट के आने लगे, 2 महीना लग गए लौट के आने में। जैसे गांव में घुसते ही गांव में देखा चारों तरफ भाग दौड़ मच रही है। आत्मदेव जी ने एक का हाथ पकड़ लिया, बोले भैया कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ मुझे भी बताओ। बोले पंडित जी तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी चलो वहां। बोले कहाँ? बोले तुम्हारी गौशाला में। बोले क्या हुआ? बोले पंडित जी गजब हो गया, तुम्हारी गैया ने एक बेटे को जन्म दिया है, जल्दी दौड़ के चलो। देखो आत्मदेव जी दौड़ के गए, देखा तो गौशाला में गैया ने एक बेटे को जन्म दिया। सामने खड़े लोग कहने लगे देखो इसे कहते हैं कृपा बरसना, जब तक भगवान नहीं देते तब तक नहीं देते, और देते हैं तो भंडार भर देते हैं। कहाँ एक संतान नहीं थी और भगवान ने दिया तो 2-2 बेटे आज घर में आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय बीता, नामकरण का समय आया। आत्मदेव जी अपने बड़े बेटे का नाम परमात्मा देव रखना चाहते थे, पर जैसे नामकरण करने लगे तभी पत्नी धुंधली बीच में आ गई। बोले सुनो जी, बेटा किसका है? बोले हम दोनों का है। बोले पैदा किसने किया? बोले आपने किया। बोले तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा आप नाम रखिए, क्या नाम रखिए? धुंधली मैया बड़ी खुश भई। बोले देखो सुनो, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी रति नाम मात्र प्रतिष्ठिताम, नाम रख दिया धुंधकारी। आत्मदेव जी बोले ये छोटे वाला इसका नाम मैं रख लूं? बोले हाँ रखो। बोले गाय का बेटा है, कान बिल्कुल गैया के जैसे हैं, इसलिए इस लाला का नाम गौकर्ण होगा। क्या नाम होगा? गौकर्ण। धीरे धीरे बड़े होने लगे दोनों बाल गोपाल। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। आगे चलकर गौकर्ण पंडित ज्ञानी बने, धुंधकारी महाखल बने। गौकर्ण जी महाराज कैसे हैं? सवेरे घर से स्नान ध्यान करके विद्यालय जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सीधे विद्यालय जाते हैं, गुरुकुल से घर लौट आते हैं। और धुंधकारी घर से कह के निकला विद्यालय जा रहा हूं, पर विद्यालय कभी पहुंचा ही नहीं है भैया। कभी किसी को मारा, कभी किसी को पीटा, कभी किसी के पैसे छीन लिए, चोरी करने लगा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो शराब इत्यादि पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, और जब जवान हुआ तो वैश्यागमन करने लगा। एक दिन वैश्याओं के पास पहुंच गया। वैश्याओं ने कहा धुंधकारी सुनो, आज शाम तक तुमने सोने के गहने लाके नहीं दिए ना, तो जीवन में शकल मत दिखाना अपनी।
धुंधकारी परेशान हो गया, दौड़ के अपनी मैया के पास पहुंचा, बोला मैया घर में जितना धन हो मुझे दे दे। धुंधली माँ डर गई, बोले शायद कोई आपत्ति आ गई है। बोले क्या हुआ बेटा, इतना सारा धन लेके कहाँ जाएगा? बोले माँ तुझे नहीं पता, बहुत बड़ी आपत्ति टूट गई है। क्या हुआ बता तो। बोले माँ आज मैं वहां गया था, वो वैश्यालय, वो वैश्या है ना, वो कहती हैं कि मैं सोने के गहने नहीं दूंगा तो शकल नहीं दिखाऊं। माँ तेरे पास जितना धन हो दे दे मुझे, मैं सोने के गहने लेके जाऊंगा। धुंधली माँ को बड़ा कष्ट हुआ। बुरे निर्लज्ज नीच, तुझे लज्जा नहीं आती, अपनी माँ से वैश्याओं के लिए धन मांगता है। और सुन पुत्र, तेरे हिस्से का जितना धन था तू सब समाप्त कर चुका। ये धन तेरे पिता, तेरे अनुज भ्राता गौकर्ण ने बड़ी मेहनत के बाद एकत्रित किया है, मैं तुझे नहीं दूंगी। अपना धन तू व्यर्थ में गवा चुका है, चला जा यहां से, कभी शक्ल मत दिखाना। मां से वैश्याओं के लिए धन मांगता, निर्लज्ज। बोला मां तू नहीं देगी? बोले पुत्र मैं कहती हूं चला जा यहां से। धुंधकारी गया, आंगन से एक मोटा डंडा उठाया और मोटा सा डंडा उठा के अपनी मां धुंधली को मारना प्रारंभ कर दिया। इतना मारा अधमरा कर दिया। मैया माए बाप ध्यान से सुनना, संसार में कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों का भोग ऊपर भोगना पड़ता है, पर सत्य बताऊं हम सबको अपने कर्मों का भोग यही भोगना पड़ता है। भैया ऊपर ना तुम गए ना मैं गया, हम तो नीचे ही बैठे, ऊपर जाएंगे जब पता चलेगा। धुंधकारी वही पुत्र है जिसको धुंधली ने पैसा देके खरीदा है, और आज इसी पुत्र ने हाथ उठाया है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। धुंधली मां सहन ना कर पाई, अपने प्राण त्याग दिए, दौड़ के गई, कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। अंततः कष्ट हुआ, आत्मदेव जी को पता चला, गौकर्ण जी महाराज ने वहां ज्ञान उपदेश दिया। बोले पिताजी अब तो दुनिया देख ली पूरी, मैं ना कहता था ये संसार आपके योग्य नहीं है। इस संसार में चारों तरफ कुटिलता भरी है, चारों तरफ कामना भरी हुई है, चारों तरफ केवल अपनी इच्छा भरी हुई है। हे पिताजी संसार है स्वार्थ का, जब तक आपका और हमारा संबंध है केवल स्वार्थ के लिए है। इस दुनिया की सबसे बड़े नियम क्या है? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। संसार में आप लोगों के आसपास जितने संबंध हैं ना, सारे संबंध कब तक हैं? जब तक आपका और उनका स्वार्थ जुड़ा है। दुनिया में निस्वार्थ अगर कोई संबंध है तो केवल एक मैया का संबंध है। मां के अलावा दूसरा ऐसा कोई संबंध नहीं है जो निस्वार्थ हो। केवल मां का संबंध निस्वार्थ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है जैसे भोजन नहीं किया आपने, किया है ना? सब लोग भाव से बोलो राधे राधे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। गुरुदेव कहते हैं भैया एक कथा मैं तुम्हें बताऊं। कोई एक लड़का बाहर विदेश चला गया नौकरी करने, साल 2 साल बाद लौटा। जैसे घर के आंगन में घुसा तो आंगन में खेलते बाल गोपाल मिल गए, बच्चे मिल गए। बच्चों ने जैसे अपने पिता को देखा, बच्चे खुशी से नाच पड़े, बोले पिताजी पिताजी इतने दिन में आए हो, हमारे लिए खाने के लिए क्या लाए हो बताओ। जो लाया था अपने बाल गोपालों को दे दिया। वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा तो अपने पिता के दर्शन करता है, पिता के चरणों को छुआ, पिता ने अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर पूछा बेटा कैसे हो? कैसे हो के बाद सीधे पिता ने क्या पूछा, और काम धंधा सब बढ़िया था? कुछ आमदनी हुई कि नहीं हुई? कितने दिन के लिए आए हो? कब जाओगे? सारी बात पूछ डाली। आगे गया, पत्नी देवी मिल गई। कहा सुनो जी आप तो बिल्कुल बाहर जाके भूल ही जाते हो, फोन भी नहीं करते। फिर मित्र मिले, बोले भैया इतने दिन में आया है, इस बार बिना खर्चा किए जाने नहीं देंगे।
दुनिया के जितने लोग मिले स्वार्थ से जुड़ी बातें करी, पर जब वो बेटा अपनी माँ के पास पहुंचा, उस माँ ने केवल एक बात कही, बेटा कितने दिन में आया है, देख कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। माँ ने देखते एक बात कही कि देखो मेरा बेटा कितना दुबला हो गया, बड़ा काला पड़ गया, गोरा चिट्टा भेजा था मैंने। सुन बेटा, अब कहीं नहीं जाना, यहीं कोई छोटा मोटा काम देख ले, 2 पैसा कम कमा, पर तू मेरे ही पास रहे, कभी मुझसे दूर मत जा। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। हमारे मन के भीतर जो आत्मा है ना, यही परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा में छोटा सा फर्क है, केवल इतना, परम शब्द का। कहने का तात्पर्य, जिसकी आत्मा का हेत परम की ओर चला जाए, उसी के हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाता है। और जो अपनी आत्मा को जाने ले, वही आत्मदेव है। आत्मदेव जी महाराज बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्र कंठस्थ हैं, कई गांवों के पुरोहित हैं, पर इनकी एक पत्नी भी है। क्या नाम है पत्नी देवी का? पत्नी देवी का नाम है धुंधली। क्या नाम है? धुंधली का मतलब क्या हुआ? सर्दियों में जब कोहरा पड़ता है तो बुजुर्ग क्या पहनते हैं? बुजुर्ग कहते हैं ना, धुंध पड़ रही है आज तो। जिसकी बुद्धि में अज्ञानता अहंकार का धुंध पड़ा हो, उसी का नाम धुंधली। धुंधली के कुछ गुण भी बताएं भागवत जी में। धुंधली का सबसे पहला गुण है, धुंधली का पहला गुण कहता है, धुंधली मैया बिस्तर तब छोड़ती हैं जब सूरज सिर पे आके नाचने लगता है। सवेरे जागते ही कुछ खाने पीने के लिए दौड़ पड़ती है। ठाकुर जी की सेवा नहीं करती, स्नान नहीं करती, पहले खाने पीने के लिए चाहिए। होता है ना आजकल कई लोगों की तो नींद ही नहीं खुलती जब तक चाय ना मिल जाए उनको। और चाय नहीं हो गई महाराज, रामबाण हो गया चाय। अब तो दवाई है, चाय नहीं दवाई। कैसे देखो बता रहे, ध्यान से सुनना। थक हार के बाहर से आए, बोले सिर में दर्द हो रहा है, तो श्रीमती जी क्या कहेंगी? बोले एक काम करो, 1 कप चाय पी लो, सिर का दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 कप चाय पी लो। थोड़ी देर बाद कहेंगे थकान हो रही है, बोले 1 कप चाय पी लो, थकान भी उतर जाएगी। बोले नींद आ रही है, बोले 1 कप चाय पी लो, नींद भी भाग जाएगी। बोले टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम नहीं कट रहा, बोले 1 कप चाय पी लो, टाइम भी कट जाएगा। कहने का तात्पर्य, सवेरे स्नान करने से पहले माताओं बहनों को, विशेषकर मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, सबको है, विशेष रूप से हमारे घर की जो लक्ष्मी हैं, उन्हें कुछ भी खान पान नहीं करना चाहिए। आपका कर्तव्य कहता है, आप घर की लक्ष्मी हैं, सवेरे जगें, सबसे पहले स्नान करें। फिर घर में जो झाड़ू है, सवेरे सवेरे सूर्य उदय से पहले एक बार घर में से झाड़ू निकाल दें, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी कहा गया है। जो सवेरे सवेरे घर की लक्ष्मी को हाथ में लेकर घर से झाड़ू निकाल दे, समझ लेना दरिद्रता को झाड़ दिया, बाहर निकाल दिया। उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा हो और फिर रसोई में प्रवेश किया जाए। एक थोड़ा सा आपको और निवेदन करूं, रसोई आप कोई साधारण जगह मत समझना। आप कहेंगी, माता बहन सोचेंगी हमको ज्ञान पढ़ा रहा है, हम जीवन बीत गया रोटी बनाते हैं, हमको कल का बच्चा सिखा रहा है। सिखा नहीं रहा। मैया छोटी सी बात बताऊं, रसोई कोई साधारण स्थान नहीं है, रसोई से बड़ा मंदिर कोई नहीं है। वो अन्नपूर्णा माता का मंदिर होता है हर घर में, क्योंकि उसी अन्नपूर्णा के मंदिर से न जाने कितने पेटों में दाना जाता है। इसलिए रसोई में अगर अपवित्र अवस्था में हम जाएं तो हमारे घर के भंडारे कभी पूरे नहीं पड़ते, कोई ना कोई झंझट लगा ही रहता है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा, आप धुंधली का कोई भी गुण ना अपनाओ, सब त्याग दो, सवेरे स्नान करो, ठाकुर जी की सेवा करो, अन्नपूर्णा का ध्यान करोगे। अन्नपूर्णा का ध्यान करके, रसोई का पूजन करके जब भोजन बनाएंगे ना, तो वहां खाना नहीं बनेगा, वहां प्रसाद बनेगा। और प्रसाद में कभी कोई कमी नहीं आती। खाने में कमी निकल सकती है, पर प्रसाद में कोई कमी नहीं निकलती। धुंधली मैया के गुण बड़े निराले हैं। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते हैं। क्यों? सब जीवन में सुख है, बस एक ही कष्ट है, क्या? कि कोई बाल गोपाल नहीं है। घर में तुलसी का पौधा है, वो भी सूख जाता है।
कोई फल घर में लाएं तो वो भी बड़ी जल्दी सड़ जाता है। आत्मदेव जी इस दुख को छुपा नहीं पाते। अच्छा देखो, दुनिया में एक बड़ा अजीब सा नियम है मेरी मैया। संसार में यदि आप दुखी हो ना, तो आपके दुख से लोग दुख नहीं होते, आपके दुख से लोगों को और खुशी होती है। आत्मदेव जहां से निकलते हैं लोग उन्हें टोकने लगते हैं, देखो देखो वही ब्राह्मण जा रहा है जिसके कोई बाल गोपाल नहीं है। कोई कहता है हाँ हाँ उल्टा सीधा काम करता होगा इसलिए भगवान ने बेटा नहीं दिया, बेटी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। कोई कहता है हाँ हाँ दान का उल्टा सीधा धन खाता होगा। तरह तरह से कमी निकालने लगते हैं। श्री आत्मदेव जी महाराज बड़ा प्रयास करते हैं कि संसार की बात को सुनकर अनसुना कर दिया जाए, पर हमारा मानव व्यवहार ऐसा नहीं करने देता। एक दिन आत्मदेव जी बड़े दुखी हो जाते हैं और परमात्मा से निवेदन करते हैं, हे ठाकुर जी तूने जीवन दिया पर जीवन में इतना कष्ट दिया, अब ये सहा नहीं जाता। आत्मदेव अपने प्राण त्यागने के लिए चल पड़ते हैं। जंगल की ओर चले, तब तक चलते रहते हैं, तब तक चलते रहते हैं जब तक पैर ना थक जाएं। और जब पैर थक गए, प्यास लगी, कंठ सूख गया, सामने एक सरोवर दिखाई पड़ा, उसी सरोवर में उतर गए, जल पीने के लिए झुके तो अपनी परछाई को देख लिया। अपनी परछाई को देखकर अपने आप से प्रश्न करने लगे, आत्मदेव तूने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो भगवान ने तुझे एक पुत्र तक ना दिया, एक पुत्री भी ना दी। हो ना हो तुझसे कोई ना कोई अपराध तो अवश्य हुआ है। हे विधाता, संसार का सारा ऐश्वर्य दिया, संसार का सारा सुख दिया, पर एक संतान ना दी। एक गृहस्थी के पास सब कुछ हो, बाल गोपाल ना हो तो उस गृहस्थी का जीवन बेकार है। इसलिए हे परमात्मा, अब ये दुख मैं सहन नहीं कर सकता, मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। आत्मदेव जो प्राण त्यागने चले, तभी एक साधु ने आके रोका, ब्राह्मण ठहर जा। आत्मदेव ने मुड़ के देखा, साधु। आत्मदेव समझ गए साधु के रूप में स्वयं भगवान हैं। आत्मदेव जी दौड़े, भगवान के चरण पकड़ लिए। संत भगवान ने डांटा खूब जोर से, बोले ब्राह्मण तू नहीं जानता ये शरीर कितना अमूल्य है, भगवान ने दिया है। क्यों दिया है? कि भगवान का भजन करो, उनका कीर्तन करो, उनकी प्राप्ति करो, संसार की व्यवस्थाएं चलाओ, और तू इसे त्यागने जा रहा है। बोले महाराज भगवान ने शरीर दिया, पर संसार का सबसे बड़ा कष्ट भी मुझे दिया, मेरे कोई बाल गोपाल नहीं है, इसलिए हे नाथ अब ये दुख सहन नहीं होता ना, इसलिए प्राण त्यागने चल दिया। क्या दुख है तुझे? बोले महाराज मेरे कोई संतान नहीं है। अरे अच्छी बात है ब्राह्मण, तेरे कोई संतान नहीं, आज रो रहा है संतान नहीं है, कल जब यही संतान कुपात्र निकलेगी ना, तेरी आज्ञा की अवहेलना करेगी, भरे समाज में तेरा तिरस्कार करेगी, तो तू ही कहेगा इससे अच्छा तो तू पैदा होते ही मर जाता, तू पैदा ही ना होता। संसार में सबसे बड़े दुख का कारण कौन है? संसार में सबसे बड़े दुख का कारण संतान है। एक व्यक्ति जिसको दुनिया नहीं झुका सकती, उसे कौन झुका सकता है? औलाद झुका सकती है। इसलिए दुनिया के सबसे बड़े दुख से दूर है, छोड़ झंझट, भगवान का भजन कर। आत्मदेव कहते हैं महाराज आप सत्य कहते हैं, संतान सबसे बड़े दुख का कारण है, पर मैं कहता हूं संतान सबसे बड़े सुख का कारण है। हे नाथ, एक संतान हो, पर यदि संतान संस्कारवान हो, चरित्रवान हो, भगवान की जैसी मर्यादावान हो, तो वही माता पिता कहते हैं कि एक जन्म नहीं, जन्म जन्म में तू ही हमें बेटे के रूप में मिले, तू बेटी के रूप में मिले। बात केवल संस्कार की है, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही महाराज वृक्ष बनेगा। हे संत भगवान, मैं ज्यादा नहीं जानता, पर इतना जानता हूं आपकी कृपा प्रसादी अगर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाए। मतलब ब्राह्मण तू नहीं मानेगा? बोले ना नाथ, भगवान के द्वार आऊं और खाली हाथ लौट जाऊं? एक बेटा अपने बाप के पास कब जाता है? जब जरूरत होती। और बाप के पास जाके बेटा खाली हाथ आ जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप तो मेरे पिता हैं, आप भगवान हैं, हे नाथ आपके द्वार से खाली हाथ लौट जाऊं? ठीक है ब्राह्मण, मैं समझ गया। संत भगवान ने एक फल निकाला, हाथ में रख दिया, कहा जा अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे घर में बेटा होगा, जा चला जा। आत्मदेव जी बड़े खुश हुए, प्रेम से बोलो राधे राधे। जाके दौड़ के आवाज लगाई,
धुंधली, अरे धुंधली दौड़ के आ बाहर आ। दौड़ के धुंधली, हाँ क्या हुआ? बोले ले, ये संत भगवान ने प्रसाद दिया है, चुपचाप इसे ग्रहण कर लेना। और कहते हैं संत भगवान ने आशीर्वाद दिया है, इस प्रसाद को तू ग्रहण करेगी ना तुम्हारे घर में बाल गोपाल होगा, तू ग्रहण कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, खा लूंगी, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, थोड़े दिन में आता हूँ। ठीक है जाओ। धुंधली उस फल को देख के जोर जोर से रोने लगी। पड़ोस में धुंधली की बहन रहती थी। अब अपनी बहन की रोने की आवाज सुनी तो बहन दौड़ के आई। बोले बहन धुंधली क्यों रो रही है? अरे बहन मैं बर्बाद हो गई। बोले हुआ क्या? बोले तेरे जीजाजी किसी बाबा जी की बात में फंस के एक फल लिए आए हैं और कहते हैं इस फल को खाने से बेटा होगा। तू बता, फल को खाने से बेटा होता है? अरे हो भी जाए, मैंने सुना है मोटा पेट हो जाता है, प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। अरे बहन किसी दिन चोरी पड़ गई, डकैती डर गई, आग लग गई, सब भाग जाएंगे, मैं बैठी रह जाऊंगी। ना ना मैं नहीं चाहती, कोई और रास्ता निकालना। धुंधली जब जोर जोर से रोई तो बहन बोली चिंता मत कर, एक रास्ता है। बोले क्या रास्ता है? बोले मैं गर्भ योग से हूं, 9 बेटे मेरे पास पहले से हैं और हो ना हो इस बार भी मेरे घर में बेटा ही पैदा होगा। तो एक काम कर धुंधली, ये फल ले जाके गाय को खिला दे और अपनी पेट से कढ़ाई बांध लेना, कहीं बाहर जाए तो कढ़ाई बांध के जाना। कोई पूछे क्या हुआ? बोले मैया बन बीमारी हूं, जिस दिन मेरे घर में बेटा होगा उस दिन मुझे कुछ धन दे देना, मुझे धन की जरूरत है और मेरा बेटा तू ले लेना। बोले ठीक कहती है बहन। फले ले जाके गैया को खिला दिया, पेट से कढ़ाई बांध ली, चारों तरफ अब्बा फैला दी, मैं माता बनने वाली हूं। कुछ महीने बीते, बहन के घर बेटा हुआ, धन देकर खरीद लिया। आत्मदेव जी दूसरे तीर्थ में गए हुए थे, खबर पहुंचाई घर में बेटा हुआ। आत्मदेव जी लौट के आने लगे, 2 महीना लग गए लौट के आने में। जैसे गांव में घुसते ही गांव में देखा चारों तरफ भाग दौड़ मच रही है। आत्मदेव जी ने एक का हाथ पकड़ लिया, बोले भैया कहाँ भागे जा रहे हो, क्या हुआ मुझे भी बताओ। बोले पंडित जी तुम यहाँ खड़े हो, जल्दी चलो वहां। बोले कहाँ? बोले तुम्हारी गौशाला में। बोले क्या हुआ? बोले पंडित जी गजब हो गया, तुम्हारी गैया ने एक बेटे को जन्म दिया है, जल्दी दौड़ के चलो। देखो आत्मदेव जी दौड़ के गए, देखा तो गौशाला में गैया ने एक बेटे को जन्म दिया। सामने खड़े लोग कहने लगे देखो इसे कहते हैं कृपा बरसना, जब तक भगवान नहीं देते तब तक नहीं देते, और देते हैं तो भंडार भर देते हैं। कहाँ एक संतान नहीं थी और भगवान ने दिया तो 2-2 बेटे आज घर में आ गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समय बीता, नामकरण का समय आया। आत्मदेव जी अपने बड़े बेटे का नाम परमात्मा देव रखना चाहते थे, पर जैसे नामकरण करने लगे तभी पत्नी धुंधली बीच में आ गई। बोले सुनो जी, बेटा किसका है? बोले हम दोनों का है। बोले पैदा किसने किया? बोले आपने किया। बोले तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा आप नाम रखिए, क्या नाम रखिए? धुंधली मैया बड़ी खुश भई, बोले देखो सुनो, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। धुंधकारी रति नाम मात्र प्रतिष्ठिताम, नाम रख दिया धुंधकारी। आत्मदेव जी बोले ये छोटे वाला इसका नाम मैं रख लूं? बोले हाँ रखो। बोले गाय का बेटा है, कान बिल्कुल गैया के जैसे हैं, इसलिए इस लाला का नाम गौकर्ण होगा। क्या नाम होगा? गौकर्ण। धीरे धीरे बड़े होने लगे दोनों बाल गोपाल। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। आगे चलकर गौकर्ण पंडित ज्ञानी बने, धुंधकारी महाखल बने। गौकर्ण जी महाराज कैसे हैं? सवेरे घर से स्नान ध्यान करके विद्यालय जाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, सीधे विद्यालय जाते हैं, गुरुकुल से घर लौट आते हैं। और धुंधकारी घर से कह के निकला विद्यालय जा रहा हूं, पर विद्यालय कभी पहुंचा ही नहीं है भैया। कभी किसी को मारा, कभी किसी को पीटा, कभी किसी के पैसे छीन लिए, चोरी करने लगा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो शराब इत्यादि पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, और जब जवान हुआ तो वैश्यागमन करने लगा। एक दिन वैश्याओं के पास पहुंच गया। वैश्याओं ने कहा धुंधकारी सुनो, आज शाम तक तुमने सोने के गहने लाके नहीं दिए ना, तो जीवन में शकल मत दिखाना अपनी।
धुंधकारी परेशान हो गया, दौड़ के अपनी मैया के पास पहुंचा, बोला मैया घर में जितना धन हो मुझे दे दे। धुंधली माँ डर गई, बोले शायद कोई आपत्ति आ गई है। बोले क्या हुआ बेटा, इतना सारा धन लेके कहाँ जाएगा? बोले माँ तुझे नहीं पता, बहुत बड़ी आपत्ति टूट गई है। क्या हुआ बता तो। बोले माँ आज मैं वहां गया था, वो वैश्यालय, वो वैश्या है ना, वो कहती हैं कि मैं सोने के गहने नहीं दूंगा तो शकल नहीं दिखाऊं। माँ तेरे पास जितना धन हो दे दे मुझे, मैं सोने के गहने लेके जाऊंगा। धुंधली माँ को बड़ा कष्ट हुआ, बुरे निर्लज्ज नीच, तुझे लज्जा नहीं आती, अपनी माँ से वैश्याओं के लिए धन मांगता है। और सुन पुत्र, तेरे हिस्से का जितना धन था तू सब समाप्त कर चुका। ये धन तेरे पिता, तेरे अनुज भ्राता गौकर्ण ने बड़ी मेहनत के बाद एकत्रित किया है, मैं तुझे नहीं दूंगी। अपना धन तू व्यर्थ में गवा चुका है, चला जा यहां से, कभी शक्ल मत दिखाना। मां से वैश्याओं के लिए धन मांगता, निर्लज्ज। बोला मां तू नहीं देगी? बोले पुत्र मैं कहती हूं चला जा यहां से। धुंधकारी गया, आंगन से एक मोटा डंडा उठाया और मोटा सा डंडा उठा के अपनी मां धुंधली को मारना प्रारंभ कर दिया। इतना मारा अधमरा कर दिया। मैया माए बाप ध्यान से सुनना, संसार में कहा जाता है कि हमें अपने कर्मों का भोग ऊपर भोगना पड़ता है, पर सत्य बताऊं हम सबको अपने कर्मों का भोग यही भोगना पड़ता है। भैया ऊपर ना तुम गए ना मैं गया, हम तो नीचे ही बैठे, ऊपर जाएंगे जब पता चलेगा। धुंधकारी वही पुत्र है जिसको धुंधली ने पैसा देके खरीदा है, और आज इसी पुत्र ने हाथ उठाया है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। धुंधली मां सहन ना कर पाई, अपने प्राण त्याग दिए, दौड़ के गई, कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। अंततः कष्ट हुआ, आत्मदेव जी को पता चला, गौकर्ण जी महाराज ने वहां ज्ञान उपदेश दिया। बोले पिताजी अब तो दुनिया देख ली पूरी, मैं ना कहता था ये संसार आपके योग्य नहीं है। इस संसार में चारों तरफ कुटिलता भरी है, चारों तरफ कामना भरी हुई है, चारों तरफ केवल अपनी इच्छा भरी हुई है। हे पिताजी संसार है स्वार्थ का, जब तक आपका और हमारा संबंध है केवल स्वार्थ के लिए है। इस दुनिया की सबसे बड़े नियम क्या है? सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति। संसार में आप लोगों के आसपास जितने संबंध हैं ना, सारे संबंध कब तक हैं? जब तक आपका और उनका स्वार्थ जुड़ा है। दुनिया में निस्वार्थ अगर कोई संबंध है तो केवल एक मैया का संबंध है, मां के अलावा दूसरा ऐसा कोई संबंध नहीं है जो निस्वार्थ हो। केवल मां का संबंध निस्वार्थ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है जैसे भोजन नहीं किया आपने, किया है ना? सब लोग भाव से बोलो राधे राधे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव एक कथा सुनाते हैं। गुरुदेव कहते हैं भैया एक कथा मैं तुम्हें बताऊं। कोई एक लड़का बाहर विदेश चला गया नौकरी करने, साल 2 साल बाद लौटा। जैसे घर के आंगन में घुसा तो आंगन में खेलते बाल गोपाल मिल गए, बच्चे मिल गए। बच्चों ने जैसे अपने पिता को देखा, बच्चे खुशी से नाच पड़े, बोले पिताजी पिताजी इतने दिन में आए हो, हमारे लिए खाने के लिए क्या लाए हो बताओ। जो लाया था अपने बाल गोपालों को दे दिया। वो लड़का थोड़ा आगे बढ़ा तो अपने पिता के दर्शन करता, पिता के चरणों को छुआ, पिता ने अपने हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाकर पूछा बेटा कैसे हो? कैसे हो के बाद सीधे पिता ने क्या पूछा, और काम धंधा सब बढ़िया था? कुछ आमदनी हुई कि नहीं हुई? कितने दिन के लिए आए हो? कब जाओगे? सारी बात पूछ डाली। आगे गया, पत्नी देवी मिल गई। कहा सुनो जी आप तो बिल्कुल बाहर जाके भूल ही जाते हो, फोन भी नहीं करते। फिर मित्र मिले, बोले भैया इतने दिन में आया है, इस बार बिना खर्चा किए जाने नहीं देंगे।
दुनिया के जितने लोग मिले स्वार्थ से जुड़ी बातें करी, पर जब वो बेटा अपनी माँ के पास पहुंचा, उस माँ ने केवल एक बात कही, बेटा कितने दिन में आया है, देख कितना दुबला हो गया मेरा बेटा। माँ ने देखते एक बात कही कि देखो मेरा बेटा कितना दुबला हो गया, बड़ा काला पड़ गया, गोरा चिट्टा भेजा था मैंने। सुन बेटा, अब कहीं नहीं जाना, यहीं कोई छोटा मोटा काम देख ले, 2 पैसा कम कमा, पर तू मेरे ही पास रहे, कभी मुझसे दूर मत जा। दुनिया भर के कथावाचक संत हैं, थोड़ी सी लड़ाई है हमारी और उनकी। क्यों? सब कहते हैं कि भैया सबको छोड़ो, माया को छोड़ो, भजन करो, भगवान के में हो जाओ। ना, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात कहूं, माया को छोड़ने के लिए जो हमें कहते हैं वो खुद माया को नहीं छोड़ पाते। और उनकी बात छोड़ो, जब भगवान माया को नहीं छोड़ सकते तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? भगवान नारायण का एक नाम पता है क्या? भगवान नारायण का एक नाम है मायापति। क्या नाम है? मायापति। जब स्वयं भगवान नारायण के संग माया है तो हम कैसे छोड़ दें? दुनिया में रहना है तो माया का साथ लेना पड़ेगा, पर अति मत करो, जितनी आवश्यकता हो उतना ही साथ लो। धुंधकारी आया, वैश्याओं ने मिलकर खूब दारू पिलाई, मदिरा पान कराया, बेसुध हो गया, चारपाई से बांध दिया। 5 वैश्याओं ने एक एक मोटा डंडा ले लिया और जोर जोर से मार पिटाई होने लगी। डंडों से कूट कूट के अधमरा कर दिया, फिर भी प्राण ना निकले तो धुंधकारी के मुंह में जलता हुआ कोयला लेकर डाल दिया। धुंधकारी के प्राण निकल गए, प्रेत योनि में चला गया। बोल वहां के बिहारी लाल की जय। जयकारे में बड़ा कमजोर लगाते हो आप लोग। बोल वहां के बिहारी लाल की। श्री भगवान धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि में आई, भटकने लगा। वैश्या सोना लेकर अपने अपने देश चली गई। अंततः एक दिन गोकर्ण जी महाराज घूमते घूमते अपने नगर में आए, और नगर में आने के बाद अपने घर में प्रवेश किया, तो घर में प्रवेश करते ही देखा मेरा भाई कहाँ है। भाई तो नहीं दिखा, पर एक आत्मा बार बार शरीर बदलते हुए दिखाई पड़ी। तब गोकर्ण जी समझ गए, बोले भैया यहाँ तो ये समस्या है। गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया, जल लेकर छिड़का आत्मा के ऊपर, पूछा तू कौन है? तो आत्मा बोल पड़ी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। ऐसी बात सुनते ही श्री गोकर्ण जी महाराज ने तुरंत विचार किया कि अपने भाई की मुक्ति किस प्रकार हो सकती है। तब गोकर्ण जी महाराज ने सबसे ये प्रश्न किया कि मुझे क्या करना चाहिए। सूर्य देवता ने अंत में बताया, भागवतम शरणम गता, आप भागवत की शरण में जाओ। धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा करी, बड़े विशाल पंडाल बनाया गया, समस्त संत मुनि वृंद आकर विराजमान हुए। धुंधकारी जब आत्मा के रूप में आया तो कहीं जगह नहीं मिली, तो 7 गांठ का एक बांस रखा हुआ है, उस बांस में आके धुंधकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, दिव्य चमत्कार हुआ। ऐसी कृपा बरसी भैया, ऐसी कृपा बरसी कि वो बांस की पहली गांठ फटी। धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ। अंततः 7 दिन की कथा विश्राम हुई, धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुआ, भगवान के विमान में बैठा और बैठ करके परम धाम को जाने लगा। गोकर्ण जी ने एक प्रश्न कर दिया भगवान के पार्षदों से, बोले भैया कथा सबने सुनी पर उद्धार केवल धुंधकारी का क्यों? तो भगवान के पार्षद कहते हैं महाराज सुनने का फर्क है। आधे लोग कथा में जरूर बैठे थे, शरीर कथा में था पर मन दुनिया में भाग रहा था। माने किसी को चिंता थी कि बोले घर का ताला सही से लगा कि नहीं लगा, मैं पाप साफ करूं वहां घर साफ हो जाए। को हम साथ साथ इस उत्सव में आहुति के रूप में देते रहेंगे। बोलवा के बिहारी लाल जय। अब एक सुंदर सा ठाकुर जी का भजन हम श्रवण करें, फिर आज का कथा विसर्जन करेंगे। क्यों? आप लोगों ने दोपहर में भी यात्रा करी, फिर आराम नहीं मिला होगा, खाना पीना बनाया होगा। कथा का समय कल से, जो कथा का समय है वो 3 बजे से 6 बजे तक का रहेगा। आप लोगों को कितने बजे आना है? जोर से बोलो, कितने बजे आना है? 2:30 बजे आना है। कितने बजे? हाँ 2:30 बजे भैया बैठ जाते हैं भजन गाने, थोड़ा इनका भजन वजन सुनो फिर कथा सुनो। और कथा का एक सबसे बड़ा नियम है क्या?
कल से जब आप आओगे तो अकेले नहीं आओगे, एक एक दो दो श्रोता अपने संग लेके आओगे। श्रोता लाना है, सोटा नहीं लाना। सोटा समझते हो? डंडा मोटा। कहीं पर हम मध्य प्रदेश में कथा कर रहे थे, हमने कह दिया श्रोता लाना, अगले दिन सब दो दो सोटा लेके आ गए। तो ऐसा मत करना, श्रोता लेके आना। आज जाना अपने घर में, आस पड़ोस में जो भी माता बहन है। अभी कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे, बोले महाराज प्रचार नहीं हुआ। प्रचार तो पूरा हो गया, खूब लंबी कलश यात्रा हुई है, सबने देखा भी है। पर फिर भी आप आज जाओ तो अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में सबको सूचना करो कि ठाकुर जी का काम है छोटा सा, कि सब चलो भैया और भगवान की कथा में खूब आनंद लें। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी हो, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। के गिरधर आवो तो सरी रे मोहन, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। के गिरधर आवो तो सरी रे मोहन, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ताली की सेवा करते हुए जय हो। कहो तो सावरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं। ते कहो तो सावरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं। ते कहो तो सावरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं। ते कहो तो सावरा मैं मोर मुकुट बन जाऊं। पैरण लाग्यो सावरो रे, पैरण लाग्यो सावरो रे। ऐसा लग रहा है जैसे इन दो मैया कोई आनंद आ रहा है। आप लोगों को आनंद नहीं आ रहा? नाच ना सको कम से कम ताली की सेवा तो करो। और ऐसा कहा जाता है जो ठाकुर जी के सामने नाचता है उसे दुनिया में नहीं नाचना पड़ता। पैरण लाग्यो सावरो रे, पैरण लाग्यो सावरो रे, पैरण लाग्यो सावरो रे, पैरण लाग्यो सावरो रे। के मस्तक में रम जाऊं। गिरधर आवो तो सरी रे मोहन, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। बोलो सावरिया सेठ की। कहो तो सावरा मैं काजलियों बन जाऊं। कहो तो सावरा मैं काजलियों बन जाऊं। ते कहो तो सावरा मैं काजलियों बन जाऊं। कहो तो सावरा मैं काजलियों लगावे सावरो और नैन लगावे सावरो रे, नैन लगावे सावरो रे, नैन लगावे सावरो रे। मेरे नैनन में रम जाऊं। गिरधर आवो तो सरी रे मोहन, आवो तो सरी। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी।
जमुना बन जाओ ते कहो तो सावरा में जड़ शरीर मोहन आवो तो शरीर माधव रे मंदिर में मीरा बाई एकली खड़ी मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी खड़ी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम सबको मिले वृंदावन नाम। सभी आरती लेंगे, उसके बाद प्रसाद लेंगे और फिर एक एक करके बड़े आराम से अपने घर को जाएंगे। अरे लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा 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 थोड़ा